अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब रमा की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नक्शा की हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसलिए संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, बस यही की आखिरकार यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक इस समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रमा की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकेनी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पर घर में ही पूरे भारत में फैल गई। सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या कारण है। कि यह वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार है, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलीला की मूर्ति का कार्य को दिया गया, लेकिन अरुण, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलीला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आपकी तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिसका विभाग 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का हो चुका है और उसका उद्घाटन थी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वह सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से 1100 राम नाम की पिक्चर मांग रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाइयों और बहनों। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलीला का स्वरूप बदल गया है। रमा की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रमा के दर्शन किए तो वह मंत्र मुक्त हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलीला की मूर्ति को उसने ही बनाया है, जहां के पहले अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलीला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जो बंद हो गई है और उनके होठों पर मुस्कान आ गई है। उन्होंने अपनी पलकें झुकी को दर्शन। एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो उसी को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वर्ग जिसे कृष्ण से। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा, जिसे कर्नाटक के जयपुर गांव से अयोध्या लाया गया है। कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा। इस मूर्ति को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया, क्योंकि उन्हें यह मूर्ति 5 साल के बच्चे की उम्र की बनानी थी। मुस्कान और समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच तैयार किए। कृष्ण शिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज किस बनाने के लिए रात रात घर जागते रहे। 5 साल के रामलीला को पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चुप ना हो, इस ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे, मगर पुलिस की पहले के बाद भी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो की तैनात थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर लिखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लाख होते हैं।
एसपीजी अपने आदर्श शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसे 3,000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भविष्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान रामलीला की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में रामलीला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और वह भी क्यों न, आखिर 500 वर्षों का इंतजार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रमा की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का हिजाब है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलीला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलीला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बनाया गया है? पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कार्य कि यह पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के पास स्वरूप की उपासना होती है, इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति पर स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है